टुडे योर क्लास 10 सब्जेक्ट बायोलॉजी और चैप्टर आपका लाइफ प्रोसेसेस। हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था लंग्स रेस्पिरेशन के बारे में, बायो डायग्राम में आपको समझाया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन में कि नोज, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रॉन्चेस और एल्वियोली, इनके द्वारा क्या बनता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है। अब एक्सचेंज होता है गैसेस का, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सचेंज करवाया, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा था आपका, जैसा अमीबा में, इसी प्रकार से फिशेज में, इंसेक्ट्स में और आपका हाइड्रा में, स्पंजेस में और मैन में, जो गैसेस का एक्सचेंज है। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस में हो रहा है स्टूडेंट? जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है ये आपका हो रहा है किस में? मैन में। तो मैन के किस में? लंग्स में। और लंग्स में किस में? एल्वियोलस में। किस में स्टूडेंट? एल्वियोलस में हो रहा है। किस में? एल्वियोलस में हो रहा है। अब ये एल्वियोलस में हो रहा है स्टूडेंट्स, तो किस प्रकार से होता है देखिए एल्वियोलस में। ये आपका वेंटिलेशन हो रहा है, यहाँ से जो गैसेस का एक्सचेंज है यहाँ से होगा आपका वेंटिलेशन, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट एल्वियोलस। एक एल्वियोलस की स्ट्रक्चर दिखा रखी है, ड्रॉ है यहाँ पर। यह आपका वेंटिलेशन है, ये आपके पल्मोनरी आर्टरी है यहाँ पर, ये कैपिलरीज द्वारा क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी, और ये पल्मोनरी वेन है। इसमें क्या आएगा, यानी कि आपका ऑक्सीजन एंटर करेगा रेड ब्लड सेल्स में, यहाँ पर डिफ्यूजन होगा ऑफ ऑक्सीजन का। अब ये हमारी है पल्मोनरी वेन, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप्स इनटू एल्वियोलस, या डिफ्यूजन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। यह आपकी एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलस है, ये फिल्म ऑफ मॉइस्चर है, ये मॉइस्चर रहते हैं। तो इस प्रकार से ये रेड ब्लड सेल्स है। अब रेड ब्लड सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इसी के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अब ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है? ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है स्टूडेंट? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन जो आरबीसी हैं, इसके जो हीमोग्लोबिन है, यही क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। किसका? ये जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ऑक्सीजन को लेकर आता है। ठीक है, तो ये कौन है, यानी कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट कह सकते हैं। तो कौन है? हीमोग्लोबिन। ये एक और किसमें? इनवर्टिब्रेट्स में। किसमें? स्पेशली इनवर्टिब्रेट्स में। तो एक्सचेंज हो रहा है ऑफ गैसेस का, किसके अंदर? एल्वियोलस के अंदर। अंडरस्टैंड? तो इस प्रकार से ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो रहा है, यानी कि जो आपका हीमोग्लोबिन है रेड ब्लड सेल्स में, आरबीसी में, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। तो क्या है, इस प्रकार से क्या होता है, इनमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। O2 आती है और CO2 ले जाई जाती है, किसके द्वारा? ब्लड के ही द्वारा। कहाँ से? ये आपका वेंटिलेशन के, यहाँ पर जो वेंटिलेशन हो रहा है इस प्रकार से। तो ये किसमें था स्टूडेंट? हायर जो ऑर्गेनिज्म थे, और जो पहले हमने पढ़ा था वो किसमें पढ़ा था? लोअर ऑर्गेनिज्म में। जैसे हमारा एग्जाम्पल क्या था? अमीबा। तो इसी प्रकार से क्या होता है, ब्रीथिंग होती है। ब्रीथिंग में भी क्या होता है, हीमोग्लोबिन, यानी कि मैकेनिज्म ब्रीथिंग, मैकेनिज्म जो ब्रीथिंग होती है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, तो उसमें क्या होता है, यानी कि हमने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन जब उसके साथ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, यानी कि एंटर करेगी हमारे किसके द्वारा? नोज के द्वारा, फेरिंक्स के, लैरिंक्स के, ट्रैकिया के, ब्रॉन्ची के, और जाके लंग्स में, और लंग्स से कहाँ पे? फिर यानी ब्लड में मिल जाएगी, मिक्स हो जाएगी। वो क्या हो गया हमारा, हमने बताया था इनहेलेशन और एक्सहेलेशन।
तो यही हमारा क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है। और ये क्या है, मैकेनिज्म है ब्रीथिंग की। इसी प्रकार से क्या होती है, ब्रीथिंग की मैकेनिज्म होती है कंप्लीट आपका हीमोग्लोबिन की। मैकेनिज्म और ब्रीथिंग हम कहते हैं ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एट द रेस्पिरेटरी सरफेस। क्या होती है हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस, एल्वियोली। तो ऑफ द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, क्या लंग्स आपके, तो द ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड विच बिकम्स ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजन क्या करती है, एंटर करती है ब्लड के साथ। और ड्यूरिंग ऑक्सीजनेशन द ऑक्सीजन combines with hemoglobin of red blood cells या कार्पल्स to form oxy hemoglobin. So hemoglobin is called respiratory pigment. क्या होता है, respiratory pigment. तो this oxygenated blood from the lungs is collected by pulmonary vein. इसके द्वारा, pulmonary vein के द्वारा, which finally give it to the heart. After this, the heart pumps and distributes this oxygenated blood to the body tissue via artery. So in the body tissue, second exchange of gases occurs in which blood gives oxygen to the body cell and takes carbon dioxide from them. So this exchange of O2 of blood and CO2 of body cell is called internal या tissue respiration. इस प्रकार से क्या होता है स्टूडेंट, यानी ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है ब्लड के अंदर, सेल के अंदर। ऑक्सीजन यूटिलाइज करी जाती है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल न्यूट्रिएंट्स के द्वारा, जैसे ग्लूकोज, और प्रोड्यूस होती है एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो बॉडी सेल्स है वो गिफ्ट्स देती है, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड देती है। और फिर क्या होता है, विच बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड एंड कैरीज इट टू द लंग्स टू एक्सचेंज विद ऑक्सीजन ऑफ फ्रेश एयर। ये हमारी क्या कहलाती है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग कहलाती है। क्या कहलाती है हमारी, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इस प्रकार से क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग होती है। अंडरस्टैंड। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में क्या होता है, मेनली हमारे होते हैं इनहेलेशन। अगर मैं बात करूं, ये मैंने आपको मैकेनिज्म और ब्रीथिंग में, यानी कि फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, आप क्या करते हो, इनहेलेशन, और आफ्टर दिस क्या करते हैं आप, एक्सहेलेशन। ठीक है, ये मैकेनिज्म में कंप्लीट होता है। तो ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब आता है इफेक्ट्स ऑफ, जब हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ब्रीथिंग कर रहे हैं। अब ब्रीथिंग क्या होता है, नॉर्मली अगर देखें एडल्ट ह्यूमन में, तो ये लगभग 14 से 15 टाइम होता है, 15 टाइम्स, 14-15 बार होता है, आप देखते होंगे। लेकिन जब हम रनिंग करते हैं तो ब्रीथिंग कैसे हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो अब आता है इफेक्ट्स जो होते हैं। अब क्या होता है, हम सोशल में देखते हैं कि बहुत से स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकिंग का ह्यूमन पर इफेक्ट क्या है, ह्यूमन हेल्थ पर इफेक्ट क्या है, स्पेशली किसका, आपने देखा होगा मैक्सिमम अगर स्मोकिंग में लेते हैं तो क्या लेते हैं, टोबैको। क्या लेते हैं स्टूडेंट, टोबैको। ये एक टोबैको प्लांट्स है, टोबैको प्लांट्स होता है, अगर इसका साइंटिफिक नेम होता है तो क्या होता है, निकोटियाना टोबैका। निकोटियाना टोबैकम स्टूडेंट्स, ये कभी कभी पूछा जाता है टोबैको का साइंटिफिक नेम। ओके,
इसको क्या करा जाता है, स्पेशली ये किससे प्राप्त होता है, लीफ से। जो टोबैको प्लांट्स होता है उसकी लीफ से प्राप्त होता है। स्मोकिंग में कैसे लेते हैं, इट इज मेनली टेकन इज द फॉर्म ऑफ स्मोकिंग, च्यूइंग एंड स्निफिंग। कुछ चबाते हैं, चबाने में जैसे कि बहुत सारे टोबैको आते हैं। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। और टॉक्सिक केमिकल्स कौन से हैं स्टूडेंट, अगर मैं बात करूँ टोबैको में, आपके टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। और वो टॉक्सिक केमिकल्स कौन से हैं, लाइक CO2, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, निकोटीन। इसी प्रकार से आपका नाइट्रो, सोडियम, एथिलीन एक्सेट्रा। तो इफेक्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ को। प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इससे क्या होता है, अगर बात करूं मैंने यहां पर लिखा निकोटीन, और निकोटीन के अलावा अगर बात करें तो आपका नाइट्रो सोडिमेथिलीन, नाइट्रो सोडिमेथिलीन और बेंजपेनिन, ये होते हैं, ये टॉक्सिक केमिकल्स हैं। अगर बात करें बेंजपेनिन की, तो जो बेंजपेनिन होती है आपकी, और साथ साथ में नाइट्रो सोडिमेथिलीन होती है, ये क्या करते हैं, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, आपके इन नेचर में होते हैं, तो क्या करते हैं, लिप कैंसर करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट, दोनों के दोनों क्या करते हैं, ये लिप कैंसर, जो टोबैको में पाए जाते हैं, लिप कैंसर, माउथ कैंसर। इसी प्रकार से हमने पढ़ा था लंग कैंसर, इनके द्वारा होते स्टूडेंट्स। अंडरस्टैंड। मैक्सिमम अगर मैं करूं 95% जो हमारे विक्टिम्स होते हैं लंग्स कैंसर के, वो स्मोकिंग के साथ होते हैं। हाई रिस्क कैंसर है ये। अंडरस्टैंड। इसी प्रकार से टोबैको क्या करता है, कफिंग करता है, कफिंग की हमें प्रॉब्लम होती है। अब निकोटीन क्या करता है, निकोटीन हमारे क्या करता है, निकोटीन के द्वारा क्या होता है स्टूडेंट्स, पॉइजनिंग होती है, प्लेगम। तो ये हमारे क्या होते हैं, अफेक्ट्स करते हैं ह्यूमन हेल्थ को। क्या करते हैं, ह्यूमन हेल्थ को करते हैं स्टूडेंट, अफेक्ट करते हैं। अगर निकोटीन की बात करें तो निकोटीन जैसे कि आपके टी में भी होती है, यानी कि एक लिमिटेड क्वांटिटी में, जितनी हमें बहुत मिनिमम क्वांटिटी में, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। पर हम इसे एक लार्ज क्वांटिटी में, बिग क्वांटिटी में लेते तो क्या है, ये हमारे डिजीज उत्पन्न करती है, कैंसर उत्पन्न करती है। अंडरस्टैंड। तो ये था हमारा, इसी आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बताया हमने, टोबैको के बारे में बताया। ये छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो पूछे जाते हैं कभी कभी। इसी प्रकार से अगर बात करें टोबैको की, तो अगर टोबैको डे की बात करें तो टोबैको डे, ये आपका आने वाला जो टोबैको डे है, टोबैको डे जैसे कि आपका योग डे है, बहुत सारे डे होते हैं। टोबैको डे कब मनाया जाता है, 31 मई को। अंडरस्टैंड। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये था स्टूडेंट हमारा ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में स्टूडेंट्स, अब ये ट्रांसपोर्टेशन
जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में भी और ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स में। तो बात करते हैं सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में। तो प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है टू टाइप्स वेस्कुलर टिश्यू द्वारा होता है, वो जाइलम और फ्लोएम होते हैं। यानी कि ये कह सकते हो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स जो होता है प्लांट्स के अंदर, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो कौन करते हैं? जाइलम और फ्लोएम करते हैं स्टूडेंट। ये क्या होते हैं? वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। तो ये कह सकते हैं यानी द प्लांट एब्जॉर्ब करता है वाटर को एंड मिनरल्स को फ्रॉम द सोयल बाई मीन्स ऑफ रूट्स। तो दीज न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, लाइक आपके स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, उसमें क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। तो वो ट्रांसफर करने का काम करता है जाइलम करता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? वाटर का ट्रांसफर कर रहा है। हम किसकी बात कर रहे हैं? वाटर की। किसकी बात हो रही है? वाटर और मिनरल्स का कौन करेगा? तो ये किसका करेगा? जाइलम, वाटर का और मिनरल्स का। वाटर एंड मिनरल्स जो भी होते हैं सोयल से जो प्राप्त करे जाते हैं, तो ये कहाँ पर जाते हैं स्टूडेंट्स? या आपके प्लांट्स के लीफ में, स्टेम में, फ्लावर्स में पहुंचते हैं। तो दिस टाइप यानी कि द फेनोमेनन ऑफ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड असेंट ऑफ सेल। यानी कि वाटर क्या होगा? जाइलम द्वारा जाइलम द्वारा ट्रांसपोर्ट करा जाएगा। और किसके द्वारा एब्जॉर्ब करा जाएगा? रूट्स वगैरह के द्वारा। जो रूट्स हेयर होते हैं उसी के द्वारा क्या होगा? ट्रांसपोर्ट करा जाएगा जाइलम द्वारा, जाइलम वेसिल्स द्वारा। वेरियसली लिग्निफाइड वेसिल्स होती हैं जाइलम की, उनके द्वारा। इस जाइलम को हम वुड भी बोल देते हैं, जाइलम या और वुड, क्योंकि ये कैसा है? जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है। ये 4 टाइप्स सेल्स होती हैं जाइलम की। अब 4 टाइप्स कैसे होगी स्टूडेंट्स जाइलम की? आपका अगर बात करें तो ट्रैकिड्स होती है, इसमें क्या होती है? ट्रैकिड्स होती हैं, वेसिल्स होती हैं आपकी, जाइलम पैरेन्काइमा होता है, जाइलम पैरेन्काइमा, ये हमने प्रीवियस क्लासों में स्टडी भी करा था। और आपका स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स। अंडरस्टैंड? तो ये क्या होती हैं? ये वर्क करते हैं, यानी मल्टी सेलुलर होता है। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। ये वाटर और मिनरल्स को क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। किसका? ट्रांसपोर्ट कर। और वो ट्रांसपोर्ट क्या थ्योरी क्या कहलाती है? ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी कहलाती है। अब कैसे होता है? कैसे जाइलम वेसिल्स होती हैं? दिस टाइप की आप देख रहे हैं कि दिस टाइप आपकी ये जाइलम वेसिल्स वेरियसली लिंगिफाइड है। दिस टाइप इन्हीं के द्वारा क्या करता है? वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होता है, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाया जाइलम। जैसे आप देख रहे हैं कि ये क्या है? एक प्रकार का प्लांट्स है। किस प्रकार से जाइलम ट्रांसपोर्ट होता है? जाइलम के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है वाटर एंड मिनरल। तो ये आपका इसकी स्ट्रक्चर बना रखी है यहाँ पर। पथवे है और मूवमेंट ऑफ वाटर इन रिलेशन टू ट्रांसपिरेशन पूल किस प्रकार से होता है? आप देखोगे ये रूट होते हैं। रूट के क्या होते हैं स्टूडेंट्स? हेयर होते हैं। रूट्स के हेयर होते हैं। ये आपके रूट है, रूट के हेयर है। अब इन्हीं के द्वारा क्या होता है? रूट हेयर है, वाटर एंट्री करती है। रूट हेयर्स के द्वारा क्या करता है? वाटर एंट्री करती है। इसमें क्या होते हैं? आपका कोर्टेक्स एंडोडर्मिस होता है, पेरिसाइकिल होता है, जाइलम ट्रैकिड्स होते हैं। और यहाँ से होता हुआ कहाँ जाएगा? ये आपका पथ ऑफ वाटर, ये जाइलम है, ये वीन है, ये आपके प्लास्टिक सेल हैं, प्लास्टिड्स, एयर सैक हैं, और ये स्ट्रोमा है। और ये क्या कर रहा है? एग्जिट हो रहा है वाटर वेपर। साथ साथ में वाटर क्या हो रहा है? वेपर। जब एक्स्ट्रा हो जाता है तो क्या होता है? वापस। तो इस प्रकार से ये क्या होता है? यानी कि रूट हेयर द्वारा ये पथवे दिखा रखा है वाटर का और मिनरल्स का जाइलम द्वारा पहुंचता है। कहाँ पर स्टूडेंट?
प्लांट्स के एवरी पार्ट में, चाहे वो स्टेम हो, लीफ हो, ब्रांच हो, एवरी पार्ट में मूवमेंट होता है वाटर। अब जिस प्रकार से हमने अभी बताया कि ट्रांसपिरेशन होता है, यानी वाटर क्या होता है, स्टोमेटा द्वारा, तो इसी स्टोमेटा द्वारा ट्रांसपिरेशन हो जाता है। यानी कि अगर हम बात करें जो ट्रांसपिरेशन होता है, तो काइंड्स ऑफ ट्रांसपिरेशन हम डिवाइड कर सकते हैं इसको मेनली 3 पार्ट्स में या 3 कैटेगरीज में। वो 3 कैटेगरीज क्या है स्टूडेंट? स्टोमेटल, क्योंकि हमें पता है लीव्स के अंदर स्टोमेटा होते हैं। इसी में क्या होती है स्टूडेंट्स, हमें मालूम है स्टोमेटा के अलावा क्या होती है, एपिडर्मल सेल्स होती हैं। तो आपका क्यूटिकल द्वारा क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। ऐसे थर्ड अगर बोलें तो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है। तो ये अलग अलग ट्रांसपिरेशन यानी कि 3 कैटेगरीज में हमने बात किया किस प्रकार से ट्रांसपिरेशन होता है। साथ साथ में जो फैक्टर होता है अफेक्टिंग के ट्रांसपिरेशन के, उसे भी समझेंगे। अभी हम यहाँ पर समझते हैं तीनों को, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन और लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। स्टूडेंट स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की बात करें तो इसमें इसमें होता है जो लिप्स में पोर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? स्टोमेटा कहलाते हैं, हमने बताया था। और यही स्टोमेटा क्या करते हैं, जो वाटर वेपर होते हैं डिफ्यूजेज आउट ऑफ दीज स्टोमेटा इनटू द एटमॉस्फेयर। इसी स्टोमेटा द्वारा क्या होता है, एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज कर दिया जाता है वाटर वेपर। तो दिस इज नोन एज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। यानी हम ये कह सकते हैं ऑफ द टोटल वाटर लॉस्ट, जो टोटल वाटर यूज हुआ उसका लगभग 80 से 90% वाटर लॉस हो जाता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन द्वारा। सेकंड आता है हमारा क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। अब ये क्या होता है, ये कवरिंग यदि क्यूटिकल होती है, आउटर कवरिंग होती है मैनी प्लांट्स में, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफ्यूज होते हैं एटमॉस्फेयर में, किसके द्वारा, एपिडर्मल सेल द्वारा। तो जो ये लॉस होता है वाटर वेपर का, तो क्यूटिकल के द्वारा, तो ये क्या कहलाता है हमारा क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहलाता है। इसमें जो लॉस होता है वाटर का 3 to 9% वाटर का लॉस होता है, जिसे थ्रो कर दिया जाता है किसके द्वारा, क्यूटिकल के द्वारा। थर्ड आता है हमारा स्टूडेंट लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ये स्पेशली होता है आपका जो बुडी प्लांट्स होते हैं, स्टेम ऑफ सम बुडी प्लांट्स में। इसमें क्या होता है, लगभग फुल वाटर का 0.1%, ओनली 0.1% वाटर लॉस होता है। तो ये तो थे हमारे काइंड्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटल, क्यूटिकुलर और लेंटिकुलर। अब आती है बात जो फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन जो करते हैं, जो फैक्टर हैं, फैक्टर आपके फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन के, अब इसे भी हम 2 पार्ट्स कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे। आपका एक तो होता है आपका एक्सटर्नल फैक्टर और एक होता है आपका इंटरनल फैक्टर। अब एक्सटर्नल फैक्टर इंटरनल फैक्टर में क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर में हमारे क्या आती है, इसमें आती है आपकी लाइट द्वारा ट्रांसपिरेशन होगा, जाहिर सी बात है। साथ साथ में ह्यूमिडिटी ऑफ एयर कैसी है, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, उसके द्वारा भी क्या होगा, अफेक्ट होगा ट्रांसपिरेशन। टेम्परेचर के द्वारा भी, टेम्परेचर कितना है, विंड के द्वारा भी, साथ साथ में एबिलिटी ऑफ वाटर कितनी है, एबिलिटी जो वाटर की अवेलेबिलिटी है उसके द्वारा भी क्या होता है, इसमें ट्रांसपिरेशन में अफेक्ट होता है। यानी कि 5 से आपका लाइट, ह्यूमिडिटी, एयर, टेम्परेचर, विंड, एबिलिटी ऑफ वाटर। अंडरस्टैंड। इंटरनल फैक्टर क्या हो सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर हो सकते हैं आपका स्ट्रक्चर ऑफ लीव। क्या हो सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ लीव। अब स्ट्रक्चर ऑफ लीव की स्ट्रक्चर कैसी है,
वर्ड उस पर डिपेंड करता है कि लीफ की स्ट्रक्चर कहती है, तो क्या करते हैं, फैक्टर है फैक्टिंग ट्रांसपिरेशन के, थिक क्यूटिकल है, वैक्सी कोटिंग है लीफ की, ये सारे के सारे अफेक्ट करते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर। साथ ही साथ अब अगर बात करूं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, ये तो हम मिनरल्स और वाटर ही कर रहे थे, अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस किस प्रकार से होते हैं। तो इसमें वर्क कौन करता है, फ्लोएम करता है। कौन करता है, फ्लोएम, जबकि वहां पर वाटर मिनरल्स में कौन कर रहा था, जाइलम्स कर रहा था, यहाँ पर कौन कर रहा है, फ्लोएम कर रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, सिंथेसाइज ऑफ फूड टेक प्लेस इन ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट। आपने देखा होगा बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वो रॉ मटेरियल फ्रॉम रॉ मटेरियल लाइक CO2 एंड H2O। तो फूड लाइक शुगर इज ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू, किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा स्टूडेंट, फ्लोएम के द्वारा। जो भी फूड तैयार हुआ, प्रिपेयर हुआ, इसमें प्लांट्स की लीफ में, ग्रीन पार्ट्स में, वो थ्रो कराया था किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। अब फ्लोएम के द्वारा थ्रो करा जाता है। तो अगर बात करें स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम की, तो फ्लोएम की स्ट्रक्चर कुछ इस पर, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है ये भी, वो 4 टाइप सेल्स होती हैं इसकी। जो इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट सेल्स होती है वो होती है आपकी सीप ट्यूब सेल्स। तो हमने यहाँ पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट सेल्स है वो आपकी सीप ट्यूब सेल, सीप प्लेट्स होती है ये भी इसी प्रकार की। कंपेनियन सेल्स होती हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, स्क्लेरोकाइमल फाइबर्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स, इनकी हेल्प से होता है, यानी कि प्रोवाइड करते हैं क्या, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। क्या स्टूडेंट, मैकेनिकल सपोर्ट। अब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम के डायग्राम द्वारा हम समझेंगे किस प्रकार से कराते हैं। सपोज करो ये स्ट्रक्चर है फ्लोएम की, तो फ्लोएम की स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है। हमने बताया था फ्लोएम में सीप ट्यूब सेल्स होती हैं, ये आपकी सीप ट्यूबर्स हैं, सीप प्लेट्स हमने बताया था, सीप प्लेट्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स होती हैं, ये आपकी कंपेनियन सेल्स हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा है आपका ये। तो ये क्या है, आपकी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम है, यानी कि ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं किसका, हमारा जो फूड मटेरियल प्लांट्स की लीव्स में, जो ग्रीन प्लांट्स हैं उसमें तैयार हुआ। अंडरस्टैंड। तो इसी प्रकार से ये हमारा ट्रांसपोर्ट था, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। उससे पहले मैं आपको बता दूं जाइलम और फ्लोएम में, तो दोनों हमने जाइलम में जो एलिमेंट्स थे हमारे कंडक्टिंग एलिमेंट्स हमारे क्या थे, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स थे, और फ्लोएम में क्या है, सीप ट्यूब्स है, सीप ट्यूब्स हैं, लिविंग सेल्स दोनों ही हैं, जाइलम पैरेन्काइमा और सीप ट्यूब्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स। अगर डेड सेल की बात करें तो जाइलम में कौन सी होती है स्टूडेंट्स, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स, और जबकि उसमें कौन सी होती है, फ्लोएम फाइबर्स। कौन सी होती है, फ्लोएम फाइबर्स। फंक्शन क्या है, यानी कि जाइलम फंक्शन करता है कंडक्शन ऑफ वाटर, और जबकि फ्लोएम क्या करता है, कंडक्शन ऑफ फूड। तो ये हमारा था जाइलम एंड फ्लोएम। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स हमने समझा। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। थैंक यू।